ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को हम तालिका के रूप में एक बार समझ लें तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सारे इसके नियम जो हैं एक देख लेते हैं। तालिका में हमें अच्छे से छोटी छोटी सी बारीकियां समझ में आ जाएंगी, फिर उसको विस्तार से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूर्व वर्णः परवर्णः विकारः उदाहरणम् पदांत म व्यंजनानि म स्थाने अनुस्वारः रामम वंदे। अर्थात पद के अंत में अगर म वाला आया है और पर वर्ण में कोई भी व्यंजन है तब म के स्थान पर अनुस्वार लग जाता है, यानी कि वो बिंदी लग जाती है। और इसका उदाहरण देखें, रामम वंदे, यानी कि जो अंत में म उसके बाद व आया है, व यानी व्यंजन आया है, तो इस म को, हल वाले म को अनुस्वार बन गया, यहाँ पे ऊपर बिंदी लग गई, रामम वंदे, ये इसका उदाहरण बन गया। उसके बाद देखिए इसको, अगर ये पदांत में क आया है, अगर पूर्व वर्ण में क आया है और पर वर्ण में स्वराह यानी कोई स्वर आया है, विकार क्या होगा, तृतीय वर्णः ग, यानी इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, क, ख, ग, वाक ईशः, ये उदाहरण है। वाक क है तो क को ग में बदल जाएगा, इसलिए वागीशः ये शब्द बन गया। पूर्व वर्ण में अगर क आया है, पूर्व वर्ण में यदि क आया है और पर वर्ण में किसी भी वर्ग का नाम तृतीय यानी किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, या फिर चतुर्थ आया है, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई आया है, तब तृतीय वर्ण ग, इनके स्थान पर तृतीय वर्ण ग हो जाएगा। और उदाहरण वाक दानम है तो वाग ग बन जाएगा, क के स्थान पर ग आ गया तो वाग दानम हो गया। अब पूर्व वर्ण च है, च के स्थान पर च है और पर वर्ण में कोई भी स्वर आया है, तब तृतीय वर्ण ज हो जाएगा। तब ये जो च आया है यही अपने ही वर्ग में से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, च, छ, ज, तो तीसरा वर्ण ज हो गया। अब उदाहरण देखिए, अच अंतः, तो अच का ज हो गया तो अजंतः ये बन गया। इसके बाद देखिए, अगर पूर्व वर्ण में च आया है तो पर वर्ण में वर्गाणाम तृतीय, वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, या फिर चतुर्थ या तीसरा या चौथा वर्ण आया है, या फिर य, र, ल, व में से कोई आया है, तब तृतीय वर्ण ज हो जाएगा, तब भी च को ज हो जाएगा। तो इसका उदाहरण बन गया अच प्लस वर्णः, तो च का ज बन गया तो अज वर्णः बन गया, ठीक है ना, अज वर्ण बन गया। उसके बाद देखें, यदि पूर्व वर्ण में ट आया है, पर वर्ण में स्वराह, तृतीया, चतुर्थ, य, र, ल, व आया, यानी कोई स्वर आया है, या फिर तृतीय या चतुर्थ वर्ण आया है, या फिर य, र, ल, व में से कोई आया है, तब ट स्थाने ड, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, यानी कि ट, ठ, ड, ट जो वर्ग है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ड हो जाएगा। तो सम्राट आगतः, तो सम्राट डागता, ट का डा हो गया तो सम्राट डागता हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें, यदि पूर्व वर्ण में त आया है और उसके बाद पर वर्ण में कोई भी स्वर आया है, तब त को द हो जाएगा, यानी त का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, त, थ, द अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। तो सत आचारः, तो सदाचारः हो गया। फिर देखो, त अगर आया है पूर्व वर्ण में, अगर त आया है और पर वर्ण में अगर ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व इनमें से कोई आया है, तब त के स्थान पर द हो जाएगा, तब भी त जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी त, थ, द, तो तीसरा वर्ण द है, इसलिए त का द हो जाएगा। तो जैसे सत गुणाः, ये ग आया है, ग इनमें से कोई आया है तो यानी ग आया, लेकिन त का द बन गया और सद्गुणाः ये शब्द बन गया। उसके बाद देखिए, त यदि पूर्व वर्ण में त आया है, पूर्व वर्ण में त आया है और उसके बाद यदि पर वर्ण में च आ गया,
इधर त वर्ग है, इधर च वर्ग आ गया, तब भी त के स्थान पर च हो जाएगा। तब इस त के स्थान पर ये त च में बदल जाएगा। त स्थाने च, तच्च, तो जैसे उदाहरण है तत् प्लस च तो तच्च बन जाएगा। इस त को भी च हो गया, तच्च बन गया। उसके बाद देखो त के बाद अगर ल आया है, पूर्व वर्ण में त और पर वर्ण में ल आया, तो त स्थाने ल, तो त ल में परिवर्तित हो जाएगा। तत्लीनः, तो तल्लीनः ये शब्द बन गया, तल्लीनम, तत्लीनम, तल्लीनम ये शब्द बना। उसके बाद देखिए यदि प आया है, पूर्व वर्ण में यदि प आया है और पर वर्ण में कोई स्वर आया है, या फिर वर्गीय वर्ग में से कुछ आया है, या फिर किसी वर्ग में से तीसरा या चौथा वर्ण आया है, या फिर वर्ण पूर्व वर्ण में प आया है, पर वर्ण में कोई भी स्वर आया है, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आया है, तृतीय चतुर्थ वर्ण आया है, तब प स्थाने ब, यानी प जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प फ ब, तो प को ब हो गया, तो अप प्लस जम, तो अबजम बन गया, अबजम बन गया, है ना। इसी तरह से आगे देखिए र, अगर पूर्व वर्ण में र है और पर वर्ण में भी र आया है, तब पूर्व रेफ लोपः, तो पूर्व रेफ लोपः जो पहले वाला रा है लोप हो जाएगा, और पूर्व स्वरस्य यानी र के बाद भी अगर र आया है हल वाला, तब पूर्व रेफ लोप, पहले वाला रे जो है र जो है वो लोप हो जाएगा। पूर्व स्वरस्य दीर्घत्वम, और र से पहले जो स्वर आया है वो दीर्घ हो जाता है, जैसे कि निर्रोगः, है ना। तो र से पहले इस रा का तो लोप हो गया, और ये जो स्वर आया है, र से पहले जो स्वर आया इसका दीर्घ हो गया, यानी निरोगः, इस तरह से इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये था व्यंजन संधि का चार्ट जो हमने विस्तार से देखा, समझा। अब इसके उदाहरण अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से और जल्दी से और सरलता से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक चार्ट के रूप में जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, तालिका के रूप में जब हम समझ लेते हैं, तालिका के रूप में समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि मैथ समझने से पहले पहाड़ों को समझना, है ना, टेबल्स को समझना। तो ये भी टेबल है। अब संधि को जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए व्यंजन संधि इतने ही, फिर मिलेंगे अन्य उदाहरणों के साथ।